स्वागत है आप सभी प्रशंसकों का एक बार फिर आज चौथे टी20 मुकाबले में ब्रिस्टल के मैदान पर आखिरी 54 गेंदों पर टीम इंडिया को जीत के लिए 182 रन चाहिए, यानी कि 182 रन। लेकिन क्रीज पर मौजूद है अभी भी संजू सैमसन, जो कि अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और उनका साथ वैभव सूर्यवंशी देंगे। फिलहाल भारतीय टीम 11 ओवर की समाप्ति के बाद 72 रनों पर 2 विकेट गंवा चुकी है। वहीं पर 12वें ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए संजू सैमसन तैयार है। पहली गेंद को उन्होंने यहाँ पर फ्लिक करके सिंगल लिया है। 30 गज के घेरे में ही गेंद ने दम तोड़ दिया, लेकिन 1 रन यहाँ पर मिल जाएगा संजू सैमसन को। वो स्ट्राइक पर लेकर आ चुके हैं वैभव सूर्यवंशी को, लेकिन आज वैभव सूर्यवंशी लय में नहीं दिखे हैं। यहाँ तक कि भारत का कोई भी बल्लेबाज लय में नहीं दिखा, क्योंकि ईशान किशन हो चाहे अभिषेक शर्मा सभी धीमी बल्लेबाजी करके पेविलियन लौटे हैं। लेकिन अब बची हुई आखिरी 53 गेंदों पर सब कुछ बदलना होगा। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। इस गेंद को इन्होंने फिर से बेहतरीन तरीके से खेल दिया है। यहां पर सिंगल मिल जाएगा, क्या डबल के लिए निकलेंगे? जी नहीं, यहां पर मना कर दिया संजू सैमसन ने। एक ही रन यहां पर मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को। इस 1 रन के साथ भारतीय टीम का स्कोर अब 74 रन हो चुका है, लेकिन अभी भी भारतीय टीम को 180 रनों की जरूरत है। नामुमकिन सा लक्ष्य यहां पर भारतीय टीम के सामने नजर आता हुआ, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन कर दे, उन्हीं का नाम तो है संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी। इसी बीच ओवर की एक और गेंद यहां पर लेकर चले, जिसको बेहतरीन तरीके से पुल कर दिया, लेकिन एक बार फिर से फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। 1 रन यहां पर संजू सैमसन को और मिलता हुआ इस 1 रन के साथ भारतीय टीम का स्कोर अब पहुंचकर हो चुका है 75 रन। वहीं पर संजू सैमसन के पास मौका है, क्योंकि लंबे समय के बाद वापसी हुई है और अपने आप को साबित करने के लिए ये मुकाबला इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी बीच वैभव सूर्यवंशी के सामने एक और गेंद, जिसको बेहतरीन तरीके से खेला, लेकिन यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई वैभव सूर्यवंशी अपने आप को जरूर यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस पिच पर कैसे बल्लेबाजी की जाए, क्योंकि अब तक तो काफ़ी शांत बल्लेबाजी रही है भारत की, लेकिन ये रनों वाली पिच जरूर नजर आ रही है। इसी बीच ओवर की यहाँ पर 5वीं गेंद लेकर चले, जिसको बैकफुट से कट करना चाहते थे, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिली। जबरदस्त डाइव के जरिए एक और गेंद डॉट होती हुई 25 गेंदों पर 24 रन वैभव सूर्यवंशी। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद, जिसको फिर से शानदार तरीके से खेल दिया, लेकिन एक और बार बेहतरीन फील्डिंग। लगातार 3 डॉट गेंदों के साथ इस ओवर की समाप्ति होती हुई 8 ओवर अब बचे हुए हैं। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 75 रन है भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच यहां पर 13वें ओवर की पहली गेंद लेकर आए हैं। उनके सामने है यहां पर संजू सैमसन, जिन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से पुल कर दिया। 1 बाउंस गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। बेहतरीन चौका यहां पर संजू सैमसन के बल्ले से। जब गेंद निकली थी तभी पता चल गया था कि यह गेंद चौका देकर जाएगी, क्योंकि इतना लाजवाब तरीके का शॉट खेला था उन्होंने। बल्ले की मधुर आवाज ने बता दिया कि इस गेंद पर चौका लिखा है, और सैमसन के बल्ले से शानदार चौका। सैमसन बता रहे हैं कि भाई मुझे बाहर करना भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी गलती थी। आज इनके पास मौका है अपने आप को साबित करने का। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद यहां पर लेकर चले गेंदबाज। सामने संजू सैमसन, एक बार फिर से उनके सामने शॉर्ट गेंद, जिसको बेहतरीन तरीके से खेल दिया, लेकिन यहां पर बेहतरीन फील्डिंग एक बार फिर से देखने को मिली। कोई रन नहीं मिलेगा। जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहिरा यहां पर दिखाते हुए यहां पर इंग्लैंड के फील्डर, जिन्होंने यहां पर कहें तो चौका बचाया है। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से संजू सैमसन सामना करेंगे। लो फुल टॉस गेंद उनके पैरों पर, और उसको शानदार तरीके से फ्लिक कर दिया, और शानदार फ्लैट छक्का यहां पर संजू सैमसन के बल्ले से आता हुआ। संजू बाबा जब तक है तब तक आप हार मत मानिए, क्योंकि नामुमकिन को मुमकिन बनाने का काम संजू सैमसन करते हैं। देखिए थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद थी, जिसको बेहतरीन तरीके से फ्लिक किया और लाजवाब तरीके से गेंद को स्टैंड तक पहुंचाया, और एक बेहतरीन छक्का यहां पर देखने को मिला संजू सैमसन के बल्ले से। इस छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर अब हो चुका है 85 रन। अभी भी 169 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि गेंदें बची हुई है मात्र 45। इसी बीच यहां पर तैयार है संजू सैमसन ओवर की चौथी गेंद का सामना करने के लिए। एक बार फिर से पैरों पर आती हुई गेंद को बेहतरीन तरीके से उठाकर मार दिया है। गेंद हवा में जाती हुई, और एक और छक्का यहां पर संजू सैमसन के बल्ले से निकलेगा। जहां पर टीम बस होती है वहीं पर गेंद को जाकर भेजा है संजू सैमसन ने। अद्भुत बल्लेबाजी यहां पर, क्या लाजवाब टाइमिंग देखने को मिली इस गेंद के ऊपर। देखिए गेंद को अपने तक आने दिया, थोड़ा सा पीछे किसके, और इसके बाद बल्ले के बीचों बीच गेंद का संपर्क हुआ, और जब लगी तभी पता चल गया था कि ये गेंद पूरी दूरी ट्रेवल करेगी और भारतीय टीम व संजू सैमसन के खाते में आधा दर्जन रन आएगा। अब संजू के नारों से गूंज रहा है पूरा स्टेडियम। 106 मीटर का लाजवाब छक्का संजू सैमसन के बल्ले से यहां पर देखने को मिला है। भारतीय टीम का स्कोर अब 91 रन हो चुका है। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद, इस गेंद को किस प्रकार का शॉट मार सकते हैं संजू सैमसन ने। फिर से गेंद को उठाकर मारा है लॉन्ग ऑफ रीजन में। एक और छक्का
संजू सैमसन के बल्ले से। अद्भुत बल्लेबाजी का नजारा यहाँ पर संजू सैमसन ने दिखा दिया है। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के और भारतीय टीम की इस मुकाबले में जबरदस्त वापसी हो चुकी है। संजू सैमसन ने कहा है कि जब तक आखिरी सांस है बाकी तब तक लड़ेंगे और जीतेंगे इस मुकाबले को। देखिए संजू सैमसन का लाजवाब छक्का, लो फुलटॉस गेंद फिर से आई लेकिन बल्ले के बीचों बीच लगकर पहुंच गई स्टैंड में। एक और छक्का और इस छक्के के साथ भारतीय टीम 97 पर। तो आप भी चाहते कि संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया को यह मुकाबला जिताए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और साथ में कमेंट करते रहें कि आप ये मुकाबला कहां से देख रहे हैं, क्योंकि भाई भारतीय टीम ने तो अब कमाल करना शुरू कर दिया है। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चले गेंदबाज, इसको फिर से किस तरफ खेलते देखते हैं। बेहतरीन तरीके का शॉट खेला लेकिन यहां पर सीधे फील्डर के हाथों में डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त होगा। लेकिन आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन में से कौन सा बल्लेबाज शतक लगाकर टीम इंडिया को मुकाबला जिता सकता है। जल्दी जल्दी अपनी राय कमेंट में कर दें। इसी बीच अगली गेंद यहां पर शुरू होती हुई 14वें ओवर की पहली गेंद, सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी ने गेंद को उठाकर मार दिया है। गेंद वहां पर खोस चुकी है आसमान में। एक और छक्का और ये सीधे स्टेडियम के बाहर रोड पर जाकर गिरी है गेंद। देख सकते हैं आप कितना जोश यहाँ पर दिखाया, कितना पावर यहाँ पर दिखाया है वैभव सूर्यवंशी ने। गेंद को सीधे यहाँ पर तारामंडल से रोड पर डाल दिया है, यानी कि गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दीजिए इस गेंद की। ये गेंद अब वापस आने वाली नहीं है, गुम चुकी है गेंद। जिस प्रकार का शॉट यहाँ पर खेला है भाई, ये ब्रिस्टल से लंदन जाने वाला शॉट था। सीधे गेंद को स्टेडियम के बाहर रोड पर डाल दिया गेंद को। देखिए आप भी एक बार फिर से 121 मीटर का तूफानी छक्का यहाँ पर देखने को मिला है वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। तालियां, लाइक और कमेंट रुकने नहीं चाहिए वैभव सूर्यवंशी के छक्के के ऊपर। इसी बीच तैयार हैं ओवर की दूसरी गेंद का सामना करने के लिए फिर से वैभव सूर्यवंशी। एक बार फिर से शॉर्ट गेंद जिसको पुल कर दिया। एक बार फिर से गेंद बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से दर्शकों के बीच में एक और छक्का। 2 गेंदों पर 2 तूफानी छक्के यहाँ पर लगा चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर इनके बल्ले से होती हुई। बैक टू बैक 2 छक्के। चोपड़ा आर्चर भी सोच रहे होंगे कि किस बल्लेबाज के सामने आ गया। देखिए कितनी लाजवाब तरीके से पुल किया यहाँ पर गेंद को, बेहतरीन तरीके से स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और छक्का। और अब भारतीय टीम को चाहिए 40 गेंदों पर 145 रन। मुकाबला भारतीय टीम की तरफ यहाँ पर मुड़ता हुआ पूरी तरीके से। लाजवाब बल्लेबाजी का नजारा यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने दिखा दिया। संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी और सामने अब चोपड़ा आर्चर अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चलते हुए। 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा चुके हैं। 6-6 तो हो चुके हैं। क्या एक और छक्का आ रहा? जी हाँ, गेंद एक बार फिर से हवा में एयर होस्टेस को चुम्मा देकर नीचे आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर स्टेडियम के बाहर एक और गेंद और एक और लाजवाब छक्का। वैभव सूर्यवंशी का दम आज देखने को मिल रहा है, जहां पर गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार नहीं सीधे स्टेडियम के पार भेजने का काम किया है। ये एक और छक्का है। एक और गेंद की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है थाने में जाकर, क्योंकि गुम चुकी है ये गेंद। सीधे लंदन भेज दिया है यहाँ पर गेंद को, क्योंकि वहीं पर तो होना है अगला मुकाबला ब्रिस्टल के मैदान पर। यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी का तांडव देखने को मिल रहा है। एक और गेंद को पहले हवाई यात्रा पर भेजा और इससे इतना दूर भेजा कि गेंद फिर से स्टेडियम के बाहर चली गई। और यहाँ पर देखना होगा 123 मीटर का छक्का। वैभव सूर्यवंशी ने छक्कों की डिस्टेंस का सबसे बड़ा छक्का आज के दिन का लगा दिया है, 123 मीटर का। इसी बीच लगातार 3 छक्के लगाने के बाद चौथी गेंद खेलने के लिए फिर से तैयार है, लेकिन यहाँ पर सूझबूझ भरी पारी कह सकते हैं इसको, सिंगल के लिए यहाँ पर गेंद को फिर से खेल दिया है। बेहतरीन यहाँ पर सूझबूझ दिखाई है। अब स्ट्राइक पर आ चुके संजू सैमसन, जिन्होंने मात्र 8 गेंदों पर 24 रन बना लिए हैं। अब भारतीय टीम को 38 गेंदों पर 138 रनों की जरूरत है। मुकाबला अभी भी नामुमकिन सा लक्ष्य लग रहा, लेकिन भाई इसको मुमकिन करने के लिए जुटे हुए हैं दोनों बल्लेबाज। ओवर की एक और गेंद जिसको बेहतरीन तरीके से गैप में खेल दिया है। मिड विकेट रीजन में कोई फील्डर मौजूद नहीं है। एक और चौका। संजू सैमसन के बल्ले से गेंद नहीं निकल रही है, बंदूक से गोली निकल रही है। इस प्रकार से गेंद बाउंड्री लाइन के पार जा रही है, क्योंकि फील्डर को हिलने तक का मौका यहां पर नहीं दे रहे हैं संजू सैमसन। एक और चौका। भाई इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी पर आपका लाइक जरूर चाहिए। यहां पर लाइक का बटन दब जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ये खेल रहे हैं। कमेंट आप करते रहिए, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, लेकिन क्या लाजवाब बल्लेबाजी हो रही है। ये पारी क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो जाएगी इन दोनों बल्लेबाजों की, क्योंकि एक हारे हुए मुकाबले में टीम इंडिया को वापस लेकर आ रहे हैं। यानी कि हार वो होती है जब आप हार मान लेते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने हार नहीं मानी है और रार नहीं ठानी है। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चले, जिसको बेहतरीन तरीके से खेला, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद है। आखिरी 6 ओवर का खेला बचा हुआ है, जहां पर टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए 134 रनों की जरूरत है। क्या इस मुकाबले में कुछ अलग होगा, क्या कुछ तूफानी होगा? देखते हैं। यहां पर 15वें ओवर की पहली गेंद सामने वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने गेंद को फिर से लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन यहां पर भाई
स्टम्प ने ही शानदार फील्डिंग कर ली। एक चौका यहाँ पर अपने आप ही रुक गया, आप ये मान सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वैभव सूर्यवंशी ने सीधा शॉट खेला था भाई, इतना भी सीधा नहीं खेलना था क्योंकि अपना चौका बेकार चला गया है। 35 के ने 134 रन, टीम इंडिया 120 रन है फिलहाल स्कोर। इसी बीच यहाँ पर तैयार है, एक बार फिर से शॉर्ट गेंद यहाँ पर डाली जिसको पुल कर दिया। खेलना किसी और तरफ चाहते थे, गेंद किसी और तरफ गई लेकिन मिल गया यहाँ पर चौका, और इसी के साथ लाजवाब साझेदारी आगे बढ़ती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी होती हुई। ये चौका कितना शानदार था आप देखिए, खेलना किसी और तरफ जाते थे, गलत नंबर की बस में बैठकर सही स्थान पर पहुंच गए वैभव सूर्यवंशी। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद, एक बार फिर से छोटी गेंद डालने की कोशिश, फिर से गेंद को उठाकर मारा लेकिन इस बार इस तरफ फील्डर मौजूद है, फील्डर के जस्ट आगे गेंद गिरी। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि थोड़ी बल्ले पर अच्छी टाइमिंग होती तो शायद सीधे हाथों में भी समा सकती थी, लेकिन आज साथ भी यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी का किस्मत ने देना शुरू कर दिया है। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद संजू सैमसन सामना करेंगे, उन्होंने फिर से गेंद को उठाकर भेज दिया। इस बार संजू का दम देखने को मिला है, गेंद हवा में तैरती हुई पहुंच चुकी है बाउंड्री लाइन के पार और एक और छक्का। ये छक्कों का जो सिलसिला शुरू हुआ है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए संजू के बल्ले से निकला हुआ छक्का, कितनी लाजवाब टाइमिंग और कितना ऊंचा ये गेंद गई थी, ऐसा लगा था कि आसमान को चीरती हुई जाएगी, ये बिल्कुल बादलों में गुम सी गई थी गेंद, लेकिन इसके बाद पहुंची है सीधे बाउंड्री लाइन के पार और एक और छक्का भारतीय टीम के खाते में आता हुआ, संजू सैमसन की तरफ आता हुआ। संजू द बॉस यहाँ पर टिके हुए हैं, संजू बाबा है तब तक ये मानकर चलो कि ये मुकाबला जाएगा नहीं, क्योंकि एक तरफ संजू है तो दूसरी तरफ बेबी यूनिवर्स है, बॉस बेबी बॉस तैयार है पूरी तरीके से यहाँ पर। इसी बीच संजू सामना करेंगे इस गेंद का, ओवर की पांचवी गेंद, एक बार फिर बड़े शॉट की उम्मीद है यहाँ पर रहेगी संजू से, लाजवाब तरीके से गेंद को उठा दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, एक और छक्का। इस बार थोड़ा लंबा छक्का लगा है, जो कि ज़्यादा ऊंचाई नहीं मिली लेकिन गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर संजू सैमसन ने एक और शानदार छक्का यहाँ पर जमा दिया है। अब ये मुकाबला पूरी तरीके से भारतीय टीम के कंट्रोल में आता हुआ, जिस प्रकार की बल्लेबाजी ये दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं मुकाबले को मोड़ दिया है। यहाँ पर 31 गेंदों पर 117 रन चाहिए, क्या भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी? आप जल्दी कमेंट करिए, आप मुकाबला कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि देखते हैं कि ये मुकाबला कौन कौन लोग कहाँ से देख रहे हैं। इसी बीच तैयार है यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद का सामना करने के लिए संजू सैमसन। 40 रनों पर तो वो पहुँच गए, लेकिन एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, बाउंड्री लाइन के पार जाएगी, बिल्कुल जाएगी, एक और छक्का यहाँ पर आएगा संजू सैमसन के बल्ले से। लगातार 3 छक्के, 6 हैट्रिक छक्कों की संजू सैमसन की, और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 13 गेंदों पर 46 रन संजू के हैं, इसकी बदौलत 143 रनों पर पहुँच चुका है। इसी बीच यहाँ पर 16वें ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी का सूर्य फिर चमकता हुआ रात में भी एक और गेंद को यहाँ पर भेज दिया तारामंडल की सैर पर, और एक और गेंद यहाँ पर सीधे एम्बुलेंस खड़ी है वहां पर जाकर गिरा। एक और कमाल का छक्का यहाँ पर। आज वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से भले छक्के देरी से देखने को मिले, लेकिन छक्कों की दूरी आज रिकॉर्ड तोड़ रही है, क्योंकि गेंद सिर्फ स्टेडियम में नहीं स्टेडियम के बाहर भेजने का काम यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने आज किया है। इस बल्लेबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। देखिए पीछे पहाड़ियों के ऊपर गेंद गुम सी गई थी, लेकिन सिर्फ तारा चमकता है ना रात में, उसी तरीके से यहाँ पर गेंद चमक रही है, और एक और छक्का यहाँ पर 119 मीटर का जड़ दिया है वैभव सूर्यवंशी ने। 34 गेंदों पर 54 रनों पर वो पहुँच चुके हैं, 50 पूरी कर ली, लेकिन जश्न तभी मनाएंगे जब टीम मुकाबला जीतेगी। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से वैभव के सामने, इस बार भी थोड़ी शॉर्ट गेंद थी जिसको बल्ले के बीचों बीच से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। गेंद हवा में, जब गेंद बल्ले पर लगी थी तभी पता चल गया था कि यहाँ पर दर्शक बनेंगे फील्डर और फील्डर बनेंगे दर्शक, क्योंकि देखते रह गए। गेंदबाज की हर एक चाल का जवाब यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के पास है, और वो बल्ले से करारा जवाब यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए कितना लाजवाब तरीके से गेंद को खड़े खड़े स्टैंड में पहुँचाने का काम किया है। आपका लाइक वैभव सूर्यवंशी के लिए दबता रहना चाहिए, क्योंकि 28 गेंदों पर अब 99 रनों की जरूरत है टीम इंडिया को। अब मुकाबला यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पलट चुका है पूरी तरीके से। इंग्लैंड के फील्डर हताश है, इंग्लैंड के कप्तान हताश हैं। ओवर में 2 गेंदों पर 2 छक्के आ चुके हैं। एक बार फिर क्या छक्कों की हैट्रिक होने जा रही है? जी हाँ, छक्कों की हैट्रिक होने जा रही है, लेकिन रुकिए जरा, ये गेंद कितनी दूर जाएगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि सामने की तरफ एक और छक्का, फिर से गेंद रोड पर जाकर गिरी है। मैं एक बार फिर कहूँगा कि भाई ब्रिस्टल के थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा दीजिए यहाँ पर गुमशुदगी की, क्योंकि गम चुकी है एक और गेंद, क्योंकि
आज वैभव सूर्यवंशी का तांडव हो रहा है, जिनके सामने भाई गेंदें स्टेडियम के अंदर रुकी ही नहीं रही है। ये गेंद बल्ले के स्टिकर के पास लगी थी। आप विश्वास नहीं करोगे कि फिर भाई इतना पावर है इस गेंद में कि ये जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन के पार। मीटर इसके भी माप लेते हैं कि कितनी दूर जाकर गिरी है, क्योंकि एक और छक्का यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी का जो स्टेडियम के पार गया है। आज स्टेडियम के पार जाने वाले छक्कों की संख्या नंबर 3 हो चुकी है और ये 120 मीटर का छक्का है। क्या बात है भाई, इस बार तो ऊंचाई भी पूरी मिली, लंबाई भी पूरी तरीके से मिल चुकी है। 161 रन भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है। वहीं पर इसके बाद एक और गेंद को शानदार तरीके से खेल दिया है। इस बार क्या 2 रन यहां पर ले पाएंगे? बिल्कुल, यहां पर फील्डर को कुछ पता ही नहीं चला गेंद को कैसे रोकना है। 2 रन बड़ी आसानी से यहां पर पूरा कर लेंगे वैभव सूर्यवंशी और इन 2 रनों के साथ भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुका है आगे इस समय 163 रनों तक और अब 91 रनों की जरूरत है बची हुई 26 गेंदों पर। इसी बीच तैयार है वैभव ओवर की 5वीं गेंद का सामना करने के लिए। एक और गेंद शानदार तरीके से पैरों में, बेहतरीन शॉट फिर से खेल दिया। क्या कोई फील्डर पहुंच पाएगा? जी नहीं। बल्ले से जब गेंद निकलती है तो ऐसा लगता है कि फील्डर की तरफ नहीं, सीधे बाउंड्री लाइन की पार जाएगी। एक और लाजवाब चौका। टाइमिंग आज अद्भुत देखने को मिली इस बल्लेबाज के बल्ले से। शुरुआत में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इसके बाद जो बल्लेबाजी की है उसने पूरी तरीके से इस मुकाबले में टीम इंडिया को लाकर खड़ा कर दिया है। अब 25 गेंदों पर 87 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। बची हुई 25 गेंदें काफी महत्वपूर्ण होगी, लेकिन इसी बीच इस ओवर की आखिरी गेंद को फिर से उठाकर मारा है। क्या ये गेंद बाउंड्री लाइन के पार जा रही है? जी हाँ, फ्लैट छक्का। इतनी देर तक हम बाउंड्री लाइन के पार जाती हुई गेंदों को देख रहे थे, स्टेडियम के पार जाती हुई, लेकिन ये एक फ्लैट छक्का भी यहां पर आ गया। इस ओवर में 4 बेहतरीन छक्के, 1 चौका और 2 रनों के साथ 30 रन ठोक डाले हैं यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने और टीम इंडिया के स्कोर को 173 तक पहुंचा दिया। अब आखिरी 4 ओवर में मुकाबला पहुंच चुका है, जहां पर जीत के लिए 81 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। ये देखिए आप वैभव सूर्यवंशी के बड़े बड़े छक्के जो कि सीधे स्टेडियम के बाहर गए हैं। इन 6 छक्कों में से 3 छक्के तो उन्होंने सीधे स्टेडियम के पार ही मार दिए हैं। क्या लाजवाब बल्लेबाजी आज की है वैभव सूर्यवंशी ने। अद्भुत बल्लेबाजी, जितनी तालियां इनके लिए बजाई जाए उतनी कम है। इसी बीच अब आखिरी 4 ओवर का खेल बचा। संजू सैमसन अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं और स्पिन गेंदबाज है उनके सामने। पहली गेंद उनके स्लॉट में और सच में सामने वाले प्लॉट में जा रही है। क्या ये गेंद? बिल्कुल जा रही है और यहां पर एक और दूरदर्शी छक्का आ चुका है संजू सैमसन के बल्ले से। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 14 गेंदों पर अपना अर्धशतक ठोक कर दिखा दिया है कि संजू का कमबैक हो चुका है। संजू को बाहर निकालने की गलती ना करें। एक और छक्का। 14 गेंदों पर 52 रनों की तूफानी पारी और मैच अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि 23 गेंदों पर 75 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। तैयार है संजू सैमसन एक बार फिर से ओवर की दूसरी गेंद का सामना करने के लिए। दूसरा छक्का। क्या लोडिंग है? बल्ला तो घुमा दिया है, लेकिन क्या कमाल घुमाया है। मिड विकेट रीजन में एक और छक्का। संजू सैमसन, संजू द बाबा का कमाल यहां पर देखने को मिल रहा है। हर एक छक्का करारा जवाब है यहां पर इनके पर आलोचकों का, जिन्होंने यहां पर संजू सैमसन को बाहर निकाला था, उनके मुंह पर करारा तमाचा लग रहा है यहां पर इनके बल्ले से निकलता हुआ हर एक छक्का, हर एक रन। 15 गेंदों पर 58 रन। बता दिया इस बल्लेबाज ने कि क्यों आखिरकार इनकी टीम में जगह बनती है। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले यहां पर। एक बार फिर पैरों पर गेंद, एक बार फिर उठा दिया है। क्या ये गेंद बाउंड्री लाइन के पार जा पाएगी? देखने वाली बात होगी। 1 बाउंस चौका यहां पर फिर से मिलेगा संजू सैमसन को। इस बार गेंद 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के पार चली गई। आदिल रशीद की धुनाई यहां पर बिना वॉशिंग पाउडर के हो रही है। देखिए आप किस प्रकार से शॉट खेला था। बल्ले का बाहरी किनारा जरूर लगा था, गेंद काफी देर तक हवा में भी रही थी, जान भी हलक में आ गई थी एक बार तो, लेकिन इसके बावजूद यहां पर मिल चुका है संजू सैमसन को एक और चौका। 21 गेंदों पर 65 रनों की अब जरूरत है टीम इंडिया को। लेकिन आप जो भी देख रहे हैं एक बार कमेंट करके बताएं कि आज किस बल्लेबाज के छक्के आपको बेहतरीन लग रहे हैं, संजू सैमसन या वैभव सूर्यवंशी। जल्दी जल्दी कमेंट करें। इसी बीच ओवर की यहां पर चौथी गेंद लेकर चले। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से लॉन्ग ऑन रीजन में खेला है। क्या गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाएगी? बिल्कुल। एक और बड़ा छक्का यहां पर आता हुआ संजू सैमसन के बल्ले से। मुकाबला पलट चुका है भाई। संजू सैमसन के इस छक्के ने मैच को उल्टा कर दिया एक बार फिर से। अब 20 गेंदों पर 59 रन चाहिए। यह देखिए कितनी लाजवाब
टाइमिंग यहाँ पर देखने को मिली। छक्का एक और यहाँ पर संजू सैमसन के खाते में आता हुआ। संजू, वैभव सूर्यवंशी दोनों की साझेदारी ने पलट कर रख दिया है इस मुकाबले को। पूरी तरीके से भारतीय टीम डोमिनेट करती हुई इस मुकाबले में। कप्तान समझाने के लिए आए कि भाई कुछ तो ऐसी गेंद डाल दे जहाँ पर विकेट मिल जाए, लेकिन संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी कह रहे भाई कहीं पर भी डालो, गेंद बाहर ही जाएगी स्टेडियम के। इसी बीच ओवर की यहाँ पर 5वीं गेंद, जिसको एक बार फिर से लाजवाब शॉट में तब्दील कर दिया। एक और चौका यहाँ पर मिलेगा, कोई फील्डर इस तरफ मौजूद नहीं था। लॉन्ग ऑफ रीजन में एक और शानदार चौका यहाँ पर लगा दिया। कभी कभी नज़ाकत भी यहाँ पर देखा देनी चाहिए और वही दिखाया संजू सैमसन ने। देखिए कितने शानदार तरीके से यहाँ पर गैप को ढूंढ लिया इन्होंने और बेहतरीन चौका फिर से जड़ दिया है और भारतीय टीम का स्कोर 199 रनों पर पहुँचा दिया है इस समय। वहीं पर इसके बाद तैयार हैं ओवर की आखिरी गेंद का सामना करने के लिए संजू सैमसन। इस गेंद को फिर से इन्होंने बेहतरीन तरीके से खेला, लेकिन यहाँ पर फील्डर मौजूद है। डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त होगा। आखिरी 18 गेंदों पर 55 रन चाहिए, लेकिन आप संजू सैमसन के छक्के देखिए भाई, जिधर देखे उधर छक्के। पीछे के एरिया को छोड़कर आगे चारों तरफ इन्होंने छतरी बना दी, लेकिन लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर तो बारिश ही कर दी है छक्कों की इन बल्लेबाजों ने। अब आखिरी 3 ओवर में 55 रन चाहिए। क्या ये मुकाबला भारतीय टीम की झोली में आएगा? देखते हैं। संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी। इसी बीच स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने गेंद को पुल कर दिया है। पीछे फील्डर क्या गेंद तक पहुंच पाएंगे? जी हाँ, यहां पर बेहतरीन थ्रो किया, लेकिन क्या तब तक दौड़कर 2 रन पूरा करेंगे? जी नहीं, यहां पर एक ही रन और मिलेगा, भारतीय टीम के खाते में आएगा। 200 रनों का आंकड़ा भारतीय टीम ने छू लिया है। तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी मुश्किलों में फंसी हुई टीम थी, लेकिन आखिर में इन 2 बल्लेबाजों के तूफान ने भारतीय टीम को वापस मैच में लेकर आए हैं। ओवर की दूसरी गेंद का सामना करेंगे संजू सैमसन, जिन्होंने फिर से गेंद को पुल किया है, लेकिन यहां पर स्क्वायर लेग से फील्डर दौड़ कर आते हुए इसे फील्ड करते, तब तक एक ही रन यहां पर और मिलेगा। इस एक रन के साथ 201 रन हो चुके हैं भारतीय टीम के। 16 गेंदें अभी भी बची हुई है। 53 रनों की जरूरत है। क्या यह मुकाबला पलटता हुआ नजर आ रहा? क्या यहाँ पर कोई ट्विस्ट और बाकी है? क्योंकि संजू और वैभव खेलेंगे तो यह मुकाबला भारत की झोली में जाएगा। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद बैकफुट से लाजवाब शॉट फिर से खेल दिया, लेकिन एक बार फिर से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डर मौजूद है, वो फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन और मिल जाएगा भारतीय टीम को। अब तक 3 गेंदों पर इस ओवर में 3 रन आए हैं, यानी कि अच्छी गेंदबाजी हो रही है। क्या ये गेंदबाजी कुछ बदलाव करेंगे यहाँ पर? अगर गेंदबाजी इसी तरीके से चलती रही तो भारतीय टीम फिर से मुश्किलों में आ सकती है। ओवर की चौथी गेंद संजू सैमसन सामना करने वाले हैं। इस गेंद को संजू ने फिर से शानदार तरीके से खेला है भाई। संजू सैमसन ने सूझबूझ भरी यहाँ पर पारी खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब चौके छक्कों की जरूरत आ पड़ी है। लेकिन यहाँ पर बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली है। दौड़कर 2 रन यहाँ पर पूरे कर लिए हैं। लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट हम कह सकते हैं संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी की। इसी बीच ओवर की यहाँ पर 5वीं गेंद इस बार जरूर स्लॉट में गिरी है और उसको बेच दिया उठाकर। एक और छक्के के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के पार जा रही है। इसमें कोई संशय ही नहीं है कि यहाँ पर बल्ले पर लगी तभी पता चल गया था कि गेंद जाएगी सीधे स्टैंड में और मिल जाएगा एक और छक्का भारतीय टीम को। तालियां बजती रहनी चाहिए संजू सैमसन के लिए, क्योंकि वो वैभव सूर्यवंशी से भी अब आगे निकल चुके हैं। 81 रनों पर पहुंच चुके हैं। मात्र 22 गेंदों का सामना किया है। ये बल्लेबाजी नहीं हो रही भाई, बल्ले से गेंद नहीं निकल रही। ये आप कह सकते हैं बल्ला नहीं तलवार लेकर आए हैं आज तो संजू सैमसन मैदान पर, क्योंकि मात्र 22 गेंदों पर 81 रन ठोक दिए हैं इन्होंने। 210 रन भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है। 13 गेंदें अभी भी बची हुई है और 44 रन चाहिए। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद एक बार फिर से संजू सैमसन स्ट्राइक पर सामने की तरफ लाजवाब शॉट खेला है। स्ट्रेट ड्राइव शॉट, सीधा नाक की सीट में चौका। एक और शॉट, यहाँ पर कोई फील्डर पीछे होता ही नहीं है, क्योंकि संजू को पूरा पता था गेंद उनके पाले में थी, तो उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव शॉट खेल दिया और एक और चौका यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद पर लगा दिया। अब 12 गेंदों पर 40 रनों की जरूरत है, यानी कि 20 की रन रेट से टीम इंडिया को रन चाहिए। 23 गेंदों पर 85 रनों पर पहुंच चुके हैं यहाँ पर संजू सैमसन, जबकि वैभव सूर्यवंशी 41 गेंदों पर 80 रन बनाकर नाबाद हैं। भारतीय टीम 214 रनों पर पहुंच चुकी है। अब सेम करन के हाथ में गेंद है। यहाँ पर क्या कोई बदलाव या फिर कोई कमाल कर सकते हैं क्या? वैभव सूर्यवंशी संजू सैमसन के सामने सेम करन, देखने वाली बात होगी। यहाँ पर ओवर की पहली गेंद लेकर चले। सामने है वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने यहाँ पर बेहतरीन तरीके से गेंद को टैप किया। क्या 2 रन यहाँ पर मिल जाएंगे? शॉट तो काफ़ी लाजवाब तरीके से खेला था और यहाँ पर 2 रन मिलने की पूरी संभावना भी थी, जिसको यहाँ पर बरकरार भी रखने की कोशिश की इन दोनों बल्लेबाजों ने। बेहतरीन रनिंग विद इन द विकेट। 2 रन यहाँ पर मिलते हुए वैभव सूर्यवंशी को। अब 11 गेंदों पर 38 रन चाहिए भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद एक बार फिर से शॉर्ट गेंद डालने की कोशिश की, जिसको बेहतरीन तरीके से घुमा दिया बल्ले को, लेकिन फील्डर के हाथों में
एक ही रन यहाँ पर मिलेगा और इस एक रन के साथ अब भारतीय टीम को 10 गेंदों पर 37 रनों की जरूरत है। संजू सैमसन आ चुके हैं स्ट्राइक पर, 23 गेंदों पर 85 रन वो बना चुके हैं। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, देखते हैं इस गेंद को किस तरफ खेलते हैं। बेहतरीन तरीके से फिर से गेंद को उठाकर मारा है, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और छक्का। संजू सैमसन के लिए अब छक्का लगाना तो भाई बच्चों का खेल हो चुका है ऐसा लग रहा है। जब भी गेंद इनके पाले में आती है तो छक्का ये जड़ जाते हैं। एक और कमाल के छक्के के साथ यहाँ पर लाजवाब साझेदारी 150 रनों की पूरी हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इन्होंने मुकाबले को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया है। इसी बीच यहाँ पर तैयार हैं ओवर की एक और गेंद का सामना करने के लिए संजू सैमसन द बॉस। एक और गेंद स्टैंड में तारामंडल की सैर पर जाती हुई और ये गई बाउंड्री लाइन के बाहर। भाई सामने वाले प्लॉट में नहीं, सामने वाले मकान में गेंद को डाल दिया है। एक और छक्का यहाँ पर मिलेगा संजू सैमसन को। ये अद्भुत शॉट था भाई, संजू की पूरी टाइमिंग, पूरी ताकत यहाँ पर देखने को मिली। इस गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम संजू कर सकते थे क्योंकि इनके स्लॉट में थी। हम कहते हैं कि भाई जब गेंद स्लॉट में होती है तो सामने वाले प्लॉट में होती है, लेकिन आज सामने प्लॉट नहीं था तो क्या हुआ, सामने वाले मकान में ही गेंद को डाल दिया और एक और छक्का यहाँ पर मिल गया है संजू सैमसन को। 25 गेंदों पर 97 रनों पर वो पहुंच गए हैं। 8 गेंदों पर 25 रन चाहिए भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए। सैम करन एक और गेंद लेकर चले, यहाँ पर लो फुल टॉस गेंद, बेहतरीन शॉट, क्या ये छक्का जाएगा? जी हाँ, फ्लैट छक्का संजू सैमसन का और तूफानी शतक यहाँ पर पूरा करते हुए संजू बाबा गजब का कमबैक। मात्र 26 गेंदों पर शतक ठोकर हर एक आलोचक के मुंह पर यह शतक ठोक दिया इन्होंने। कमाल बल्लेबाजी और भारतीय टीम को इस हारे हुए मुकाबले में जीत दिलाने की काम की है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसा छक्का, भाई बिल्कुल जड़ में गेंद थी जिसको उठाकर मारा है। लाजवाब फ्लैट छक्का यहाँ पर संजू सैमसन का। 26 गेंदों पर इन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम 235 पर है, जीत से सिर्फ 19 रन दूर है बची हुई 7 गेंदों पर। सैम करन को यहाँ पर विकेट निकाल कर देना होगा अगर अपनी टीम की जीत चाहते हैं तो। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद, लेकिन ये वाइड गेंद होगी यहाँ पर, ये वाइड गेंद जरूर होगी। एक और रन भारतीय टीम की तरफ आता हुआ ये और काफ़ी शानदार तरीके से निकल रहा है भारतीय टीम के लिए क्योंकि 22 रन अब तक आ चुके हैं। अब आखिरी 7 गेंदों पर 18 रन चाहिए। देखते हैं इस गेंद पर कौन सा शॉट खेलते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से संजू सैमसन के पास स्ट्राइक, बेहतरीन तरीके से गेंद को खेला है। सिंगल ही यहाँ पर ले पाएंगे मुझे लग रहा है। जी हाँ, सिंगल यहाँ पर और मिलेगा। आखिरी ओवर में अब गेम पहुंच चुका है जहां पर 17 रनों की भारतीय टीम को जरूरत है, लेकिन आप देखिए संजू सैमसन के ये वैगन व्हील जहां पर इनके बड़े छक्के आपको देखने को मिलेंगे। इसी बीच तैयार है टीम इंडिया एक बार फिर से इस मुकाबले में। आखिरी 6 गेंदों का रोमांच यहां पर देखने को मिलने वाला है। पहली गेंद पर संजू सैमसन कौन सा शॉट खेलते हैं, देखते हैं। यहां पर बेहतरीन तरीके से गेंद को ड्राइव किया है लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है। एक ही रन यहां पर मिलेगा। इस एक रन के साथ अब 16 रन और चाहिए भारतीय टीम को बची हुई 5 गेंदों पर। बड़े शॉट की जरूरत है यहाँ पर संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी को कुछ तो अलग करना ही होगा यहाँ पर। अगर ये अलग नहीं करेंगे तो फिर मुकाबला थोड़ी मुश्किल में फंस सकता है। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद को उठाकर मार दिया है। एक और गेंद बाउंड्री लाइन के पार जा रही है क्या? जी हाँ, एक और छक्का। ये लाजवाब शॉट फिर से वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। अब मुकाबला पलटता हुआ 4 गेंदों पर 10 रनों पर आ चुका है। ये कमाल का शॉट था यहाँ पर। इस गेंद को अपने तक आने का इंतजार किया उन्होंने। बेहतरीन तरीके से हाफ वॉली गेंद थी जिसको यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ उठाकर मारा और एक और बार छक्का यहाँ पर मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को। सूर्यवंशी का ये पावर जो देखने को मिला भाई अद्भुत है। यहाँ पर फील्डर देख रहे हैं, इंग्लैंड के फील्डर हैरान है, लेकिन यहाँ पर मैदान पर मौजूद हर एक फील्डर के नाम हर एक बल प्रशंसक के नाम वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन का नाम जुबान पर है। इसी बीच यहाँ पर ओवर की एक और गेंद जिसको बैकफुट से खेल दिया, लेकिन ये क्या भाई, एक और डॉट गेंद हो चुकी है। यहाँ पर 3 गेंदों पर 10 रन चाहिए। अब एक और डॉट गेंद देखने को मिली है। 3 गेंद 10 रन। वैभव सूर्यवंशी 45 गेंदों पर 89 रनों पर 2 छक्के लगाएंगे तो शतक तक पहुँच जाएंगे। इसी बीच और कि यहाँ पर इस गेंद को किस तरफ खेलते हैं, सामने की तरफ फिर से उठाकर मारा है। मुझे लग रहा है कि ये आज के दिन का सबसे लंबा छक्का हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, क्या ये सबसे लंबा छक्का होगा? मुझे लग रहा है कि थोड़ा यहाँ पर कम हो सकता है आज के दिन के छक्कों में से, लेकिन लगा ऐसे कि सबसे बड़ा हो सकता है क्योंकि जो छक्के रोड पर जा रहे थे वो थोड़ी साइड में निकल रहे थे। ये बिल्कुल सीधा शॉट है, यानी कि ये सबसे बड़ा छक्का आज का हो सकता है। देखते हैं यहाँ पर मीटर लाइन में कितने मीटर का ये छक्का होता है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने गेंद को मारा है कमाल तरीके से बाउंड्री लाइन। जी हाँ, सबसे बड़ा छक्का आ चुका है भाई, 125 मीटर का लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर कवर की है। यहाँ पर इससे छक्का नहीं भाई,
इससे तो पूरा का पूरा 12 रन यहाँ पर देने चाहिए, 8 तो दे ही दो। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चले, जिसको फिर से स्क्वायर लेग की तरफ से उठाकर मारा है वैभव सूर्यवंशी ने छक्के के साथ यहाँ पर टीम इंडिया को मुकाबला जिता दिया। और एक और गेंद को गुम दिया है भाई, गुम गई एक और गेंद यहाँ पर। और इसी के साथ मात्र 46 गेंदों पर तूफानी शतक ठोककर वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय टीम को शानदार जीत दिला दी है। संजू सैमसन के 28 गेंदों पर 105 और वैभव सूर्यवंशी के 47 गेंदों पर 101 रनों की बदौलत भारतीय टीम ने 256 रन बनाकर यह मुकाबला 8 विकेट से जीत लिया है। तो भाई तालियां बजती रहनी चाहिए इन दोनों बल्लेबाजों के लिए। और आप बताइए कि भाई इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच किसे देना चाहिए? आपके कमेंट ही तय करेंगे कि कौन आज का मैन ऑफ द मैच बनाए, क्योंकि दोनों ने जश्न मना लिया भाई भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत का। शानदार जीत, हाइलाइट्स में कुछ शॉट आप देख सकते हैं, लेकिन भाई तालियां बजती रहनी चाहिए संजू सैमसन वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारियों पर, क्योंकि आखिरी 9 ओवर में जो भारतीय टीम को 182 रनों की जरूरत थी, वहां से टीम को एक गेंद शेष रहते हुए मुकाबला जिता दिया। अद्भुत परफॉर्मेंस। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद आप सभी का इस मुकाबले को देखने के लिए।